मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आकृति लॉन्ग आंसर्स का सॉल्यूशन के लिए तैयार हूँ। इस कंप्लीट सॉल्यूशन को मैं दो वीडियो में लाऊंगी, 31 to 34 एंड 35 to 38, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं चार क्वेश्चन ले रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसे इवैल्यूएट करना है। ये NCERT डिटर्मिनेंट चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि ए फर्स्ट रो में है, कॉमन ले लेना है। इट मीन्स मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ टेकिंग ABC कॉमन, ABC कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3। मैंने कॉमन ले लिया ABC R1, R2, R3 से। अब जैसे ही मैं R1 से A लूँगी, R2 से B लूँगी, R3 से C लूँगी, क्या बचेगा? एक मिनट मैं चेक करती हूँ। ठीक है, इतना ही मैं एडजस्ट करना है मुझे। जैसे ही A कॉमन लूँगी, यहाँ A बचेगा, यहाँ 1/A, यहाँ से B बचेगा, यहाँ C बचेगा। यहाँ से B ली तो A बचा, B कॉमन ली तो ये बचा, C कॉमन लूँगी, C कॉमन लूँगी और ये ऐसा हो गया। अब ये जो ABC आया, मैंने R1, R2, R3 से कॉमन लिया, उसे मैं C1, C2, C3 में इंटू करने जा रही हूँ। यानी C1 को AC1, C2 को BC2, C3 को BC3। तो बाहर जो ABC था बाहर नहीं बचेगा, अब अंदर चला गया। तो यहाँ आ गया। जब मैं इसे A से इंटू करूँगी तो ये हो गया ऐसा, B से पूरे को इंटू करूँगी तो ये B हो गया। जैसे ही मैं इस पूरे को C से इंटू करूँगी तो ये हो गया ऐसा। अब क्या कॉमन लेंगे इसमें से? अब देखना, टॉप टू बॉटम ऐड करूं तो सेम आ जाए या लेफ्ट टू राइट ऐड करूं? अगर इन तीनों को ऐड करूं तो सेम आ जाएगा। मैं ऑपरेशन लगाने जा रही हूं C1, C2, C3। क्या आ जाएगा? पहले कॉलम में तीनों को जोड़ दूंगी, 1 + A² B² C², 1 + A² B² C², 1 + A² B² C²। और अब बाकी के दोनों रो को कॉपी कर दूंगी एज इट इज। अब ये जो दिख रहा है उसे कॉमन निकाल लेती हूँ। क्या कॉमन लूँगी? टेकिंग 1 + A² B² C² कॉमन फ्रॉम C1। कॉलम 1 से मैंने कॉमन ले लिया। क्या आ जाएगा? जैसे ही कॉमन लूँगी, 1 + A² B² C² तो कॉमन आ गया। बाकी यही चीज़ तो मैं कॉपी करने जा रही हूँ। यहाँ तो 1 1 1 आ गया, यहाँ आ गया B² B² + 1 B² C² + 1। अब जब 111 आ जाए तो क्या करते हैं? दो जगह 0 करते हैं। R2 को लिखना है R2 - R1, R3 को लिखना है R3 - R1। ये हमारा जो कॉमन था वो तो आ चुका। 1 B² C² 0, इन दोनों को माइनस करूँगी, इन दोनों को माइनस कर दी, इन दोनों को माइनस कर दी और इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। हो गया। अब 2 0 आ गया। अब एक्सपेंड कर देती हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। जैसे ही एक्सपेंड करूँगी क्या आएगा? एक्सपेंडिंग अलोंग R1 जैसे ही हम लोग करेंगे, ये आ गया 1 × 1 - 0, यानी कंप्लीट हमारा आंसर आ गया 1 + A² B² C²। इसने कहा था क्वेश्चन इवैल्यूएट दिस वन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
प्रूव करना है, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x, दो का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो मैं बारी बारी से पहले इन दोनों के साथ लूँगी, फिर तीसरे के साथ लूँगी। तो मैं ले रही हूँ tan इनवर्स 2/5 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ, इन दोनों को, तो फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस tan इनवर्स 1/12। tan इनवर्स 3 2 जा 6 प्लस 5 11/15 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15 माइनस 2/15 और ये हो गया 1/12। 15 कैंसल्ड आउट और हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स 11/13 प्लस tan इनवर्स 1/12। फिर से सेम फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर मैं 12 और 13 का एलसीएम ले लूँ, 13 गुना 12 12 इंटू 11 132 प्लस 13 13 गुना 12 माइनस 11 और ये हमारा पूरा का पूरा अब कैंसल आउट होने वाला है। ये और ये चला गया, tan इनवर्स 145 डिवाइडेड बाई 145 और हमारा करेक्ट आंसर आ चुका 145/145 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई π/4। यही तो लाना था। तो मैं स्टार्ट की LHS से π/4 यानी RHS आ गया और इसे लिख सकती हूँ मैं हेंस प्रूव्ड। लॉन्ग क्वेश्चन, ये लेंदी था लेकिन आसान था। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर लूँ तो ये बिहार बोर्ड पहले भी पूछ चुकी है और उस समय मात्र 2 मार्क्स में पूछी थी, इस बार 5 मार्क्स में पूछी। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए, गिवन x प्लस वाई सेक इनवर्स x माइनस वाई। सेक इनवर्स को मैं इस तरफ ले आई, बन गया सेक, और ये x माइनस वाई मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का सेक इंटू tan हो जाएगा। डिफरेंशिएशन, बंडल का x का 1 y का y डैश हो गया, ये x और ये y का y डैश, इतना इंटू 1। ये सेक है, ये tan है और ये 1 है। इस पूरे को y डैश से इंटू करेंगे, ये रहा सेक tan इंटू y डैश, सेक इंटू tan इंटू y डैश, ये 1 ये y डैश। y डैश से रिलेटेड एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, दोनों को एक तरफ कर देंगे। ये सेक, ये tan, ये y डैश प्लस y डैश
1 माइनस सेक इंटू 10। फाइनली मैं वाई डैश कॉमन हो गया, अब मैं बस केवल उसको एक्सपेंड कर रही हूँ, काम तो मेरा हो चुका। वाई डैश की वैल्यू हो गई सेक इंटू 10 प्लस 1, 1 माइनस सेक इंटू 10। अगर मुझे वाई डैश चाहिए तो क्या होगा? अगर मुझे वाई डैश चाहिए तो हमारा आंसर हो गया 1 माइनस सेक इंटू 10 होल डिवाइडेड बाई सेक इंटू 10 प्लस 1। बस यही आंसर हो गया। इतने ही के लिए 5 मार्क्स। 5 स्टेप किए मैंने, 5 मार्क्स। क्वेश्चन क्या था? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मैंने डी वाई बाई डी एक्स इसी को कहते हैं, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। अगर दोनों जगह माइनस होता तो ये कैंसल आउट होके 1 आ जाता, -1 आ जाता। लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन आसान था, और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, और ये पेन स्केल की हेल्प से मैं करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले मिनिमाइज को बाद में करेंगे, लेकिन लिख लेती हूँ। ये है मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये मेरा मिनिमाइज हो गया, बाद में करेंगे। कर्व 1 की बात कर लेती हूँ। x प्लस वाई ग्रेटर दैन 1। इसके लिए मैं पहले लाइन की बात करूँगी। x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया। अगर मैं ड्रॉ करती हूँ टेबल, ये x हो गया, ये y। एक बार x के जगह 0 रखूंगी, y 1 आ गया। y के जगह 0 रखूंगी, x 1 आ गया। और हमारा पॉइंट हो गया 0 1 1 0। अगर मैं कर्व 2 की बात कर लूँ, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2, मैं इसके लिए लाइन 2 ले लेती हूँ। इसे इक्वल, चाहे ग्रेटर हो या लेस, जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो इक्वल लेते हैं। मैंने ले लिया, और अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये x ये y। x के जगह 0 लूँगी, x के जगह 0 लूँगी तो y आ गया 5। y के जगह 0 लूँगी, x आ गया 10। 0, 5 एंड 10, 0। और हमारा कर्व 3 है, y लेस देन इक्वल टू 4, जिसके लिए लाइन 3 में लिख रही हूँ y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 एक लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। y इक्वल टू 4 एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। कर्व 4 में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये हर क्वेश्चन में होता है, और इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इन चारों को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ। ये रहा, अब ये x y x डैश y डैश ओरिजिन, और ये हो गया हमारा स्केल। सुन लेना क्या लिखा है। मुझे x एक्सिस पर 1 और 10 चाहिए, तो 2 लूँगी। 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और 10। y एक्सिस पर 1 से लेके 5। 1 2 3 4 और 5 होगा, हो गया। अब एक एक करके मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। मुझे पहले चाहिए 0 1 1 0। ये रहा 0 1, ये रहा 1 0। मैंने क्या स्केल लिया है? 1 सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस 2 यूनिट, 1 सेंटीमीटर ऑन y एक्सिस 1 यूनिट। दोनों का अलग अलग स्केल ले लिया। अब इन दोनों को मिलाकर मैं पहला लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, और इस लाइन पर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगी। फर्स्ट लाइन था हमारा x प्लस वाई बराबर 1। सेकेंड लाइन 0, 5 है, और 10, 0 है।
अगर मैं इसको प्लॉट कर लूं, इस लाइन पर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगी x + 2y = 10, y = 4, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये रहा y = 4 हमारा हो गया लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने तीनों लाइन ड्रॉ कर लिए। अब एक एक करके, क्योंकि बीच में प्लस है, शॉर्टकट लगेगा, ग्रेटर है, राइट अप होगा। अब पेंसिल से इसके राइट अप होगा। इस लाइन में यहाँ पर लेस देन है और प्लस है तो शॉर्टकट लगेगा, लेस देन है तो लेफ्ट डाउन होगा। y की वैल्यू 4 से लेस है तो नीचे। अब आप ही बताइए सारी पेंसिल लाइन किसको इशारा कर रही है? बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कॉर्नर पॉइंट निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है, वो रट लेते हैं, इसी चारों को कॉर्नर पॉइंट समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉर्नर अब इसका बनेगा A, B, C और D और E, 5 कॉर्नर पॉइंट हैं। अब मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, अब मैं लास्ट काम करने जा रही हूँ। यहाँ पहले हो गया कॉर्नर पॉइंट और मैं करूँगी Z बराबर, अब लास्ट में काम आया मिनिमाइज 2x + y, मैं इसको मिनिमाइज करने जा रही हूँ। कॉर्नर पॉइंट A था 1,0, कॉर्नर पॉइंट A हो गया। कॉर्नर पॉइंट B की बात कर लूँ तो 10,0। अगर C की बात कर लूँ तो y कोऑर्डिनेट 4 है, C इन दोनों का इंटरसेक्शन है, यहाँ y के जगह 4 रख दी, ये 2 आ गया। इतना भी नहीं करना है, ग्राफ से ही देख के पता चल रहा है कि 2 होगा। अगर D की बात कर लूँ, अगर मैं D की बात कर लूँ तो ये 0,4 है, क्योंकि y की वैल्यू इस पे 4 है। और लास्ट E की अगर बात कर लूँ तो ये 0,1 है, 0,1 है। हमारा E आ चुका 0,1। अब मैं इसे कैलकुलेट करने जा रही हूँ। x के जगह 1 रख दी, 2 आ गया, x के जगह 2 रख दी, 20, 2 2 जा 4 + 4 8 आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। इन पांचों में मिनिमम कौन है? इन पांचों में मिनिमम ये है। तो अब हम लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा था मिनिमाइज, मैं लिखूंगी इसलिए minimum value of z is 1 and it occurs at E 0,1। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, 31 to 34 मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ये क्या आपकी डिमांड है, कमेंट करिएगा, सो दैट मैं 35 to 38 भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। अगर मैं रहती तो 4 क्वेश्चन 31 to 34 ही अटेम्प्ट लेती, या मैं बोलूं जो बच्चे हमारे कोचिंग में मुझसे पढ़े हैं वो बच्चे यही अटेम्प्ट लिए होंगे, क्योंकि इसमें 31 to 34 में आप देख सकते हैं 31 भी आसान था, 32 भी आसान था, ये प्रूव दैट 33 भी आसान था, 34 भी आसान था। डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।